I am Atul Rana and we have completed I am with 12th chemistry chapter solutions. So we have completed the theoretical part of the chapter solution. Now I will be discussing some of the important questions, numerical problems which have come in earlier this exams and some conceptual questions also. Okay. So beginning with this is 12th chemistry. 12th chemistry. Okay. Video I think this is 17th video on this lecture, solutions. That is solutions. Okay. This is the second chapter according to the new syllabus, solutions. Okay. So whenever you are going to attempt the question, you need to see the statement first. You need to state the statement first. Okay. H2S gas है, H2S toxic gas is used for qualitative analysis. Qualitative analysis का मतलब है कि पता लगाने के लिए होता है. Qualitative analysis है कि किसमें किसकी मात्रा कितनी है. We have nothing to do with it. Okay. ये सिर्फ you have to look at the main points only. H2S toxic gas is used for qualitative analysis. जाने दो जो मर्जी है. If the solubility of H2S in water at STP at 0.195 मोलर, H2S गैस किसमें मिक्स है? वाटर में. वाटर है. मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इस तरफ. The question is there. The solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलर. वाटर है. इसमें कौन सी गैस घुली है? H2S गैस. H2S गैस इसमें मिक्स है. ओके. इसकी solubility कितनी है? इसकी solubility मींस अमाउंट ऑफ H2S present in water. तो इसमें इन्होंने लिखा है 0.195 मोलर. ठीक है. You can use any concentration term. Solubility means amount of solute present in the solvent. Okay. So you can use any concentration term. In this case they have used molarity. Okay. So इतनी उसकी solubility है 0.195 मोलर. Okay. बाकी क्या इंफॉर्मेशन है? कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट. कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट. अपने को हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है. ओके. सो यू हैव स्टडीड हेनरीज लॉ. यहां से पता लग गया हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना मतलब कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा? वी हैव टू यूटिलाइज हेनरीज लॉ. सो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ क्या बोलता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन. ठीक है. या सिंपल मैथमेटिकल में हेनरी लॉ क्या बोलता था? प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ठीक है. प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. ठीक है. KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. दिस इज हेनरीज कांस्टेंट. इसी की वैल्यू अपने को निकालनी है. तो अपने को X भी पता नहीं है. ठीक है. और P भी पता नहीं है. P भी पता नहीं है पर X भी पता है. दोनों चीजें पता नहीं है. अब देखो हिंट कहां दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस. Okay, so we have to search for the hints for mole fraction and pressure. इसके hints के बारे में पता करना पड़ेगा. Now this, see in the question, solubility of H2S in water at STP. This all H2S gas is getting mixed in the water at STP at standard temperature and pressure. तो standard temperature and pressure STP पे pressure कितना होता है? 0.987 bar. STP पे pressure is 0.987 bar. So here you can write 0.987 bar is equal to KH into mole fraction of B. क्या मतलब है? Mole fraction of B means number of moles of B divided by number of moles of B plus number of moles of A. B क्या solute है? B is solute है. B is solute. तो B क्या है यहाँ पे? B है यहाँ पे H2S. So number of moles of H2S निकालने पड़ेंगे. And A क्या है यहाँ पे? Water. Solvent क्या water है? Number of moles of water निकालने पड़ेंगे. ठीक है. तो H2S के देखो solubility of H2S is 0.195 मोलर. 0.195 मोलर का मतलब है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम वाटर में. मोलैरिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. तो वाटर के 1 किलोग्राम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितने हैं? 0.195. जितनी मोलैरिटी है उतने ही मोल्स प्रेजेंट होंगे. तो मोल्स ऑफ H2S इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. दिस सॉल्यूशन इज solubility 0.195 मोलर. मींस 1 किलोग्राम वाटर में मोलर है तो 1 किलोग्राम वाटर में 0.195 मोल्स किसके डिसॉल्व होते हैं? H2S के. तो नंबर ऑफ मोल्स आर ऑलरेडी गिवन 0.195 मोल्स. ओके. और वाटर के मोल्स निकाल लो. वाटर के मोल्स क्या है? गिवन मास कितना है? दिस इज मोलर सॉल्यूशन. तो गिवन मास कितना होगा? 1000 ग्राम डिवाइड बाय वाटर का वेट कितना? 18 ग्राम. तो कितना आ गया? 55.55 मोल्स. So we have come to know about the number of moles of B means water also, H2S and number of moles of B plus number of moles of A. So mole fraction कितना निकलेगा इसका? Using in
using in 1, use this in 1, use this in 1, values of these two values, moles of H2S and H2O use in 1. So what would it become? 0.987 is equal to bar is equal to KH into 0.195 upon NB 55.55 प्लस 0.195. ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो. ठीक है, तो KH की 0.987 बार इज इक्वल टू KH इंटू 0.195 डिवाइड बाय प्लस करो इसको. 9 5 14 9 5 5 45. ये बनेगा 195 5 बन गया, 5 आ गया, 9 5 14 5 8 6 7, ये बन गया 55.745. ओके, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास बनेगा 0.987 बार इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय 0.0035. तो KH की वैल्यू क्या आएगी? 0.987 डिवाइड बाय 0.0035, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट कट करके इसको आंसर आएगा 282 बार. सो वैल्यू ऑफ KH विल बी 282 बार. गॉट इट? सिंपल सा था. प्रेशर एसटीपी दिया था तो प्रेशर अपने 0.987 बार ले लिया. ठीक है, KH निकालना था. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, A प्लस बी के मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऑलरेडी गिवन है 0.195 मोल्स है. दिस इज द मोलर सॉल्यूशन. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 1000 होगा, उसके मोल्स निकल जाएंगे. रेस्ट द क्वेश्चन इज वेरी इजी. क्लियर? So students, now there is the second numerical. It is based upon the vapor pressure. So whenever this you are going to attempt the numerical, एक बार statement पढ़ लो. In this chapter only 4 to 5 formulas are there. ज्यादा फॉर्मूले हैं नहीं. Only 4 to 5 formulas are there. और वो याद कर लिए, वो तो तुम्हें पता ही है. 4 फार्मूले हैं 5. बट स्टेटमेंट समझना जरूरी है. If you understand the statement, then it's easy. Okay? तो देखो. What has been given? Vapor pressure of pure liquid A and B are 450 mm of Hg and 700 mm of Hg respectively. Pure का किसे लिखते हैं? P नोड A कितना है? 450 mm of Hg. ठीक है, और P नोड B कितना है? 700 mm of Hg. ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और क्या गिवन है? फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर. कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर का मतलब है कि ये तो दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर था जब अलग अलग थे, जब आपस में मिक्स हो जाएंगे. ठीक है, तो यू नो दिस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ओके इज डिफरेंट, इज हायर देन इट्स पार्शियल प्रेशर. जब किसी के साथ मिक्स हो जाता है तो उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है. यू हैव हर्ड ऑफ दिस. जब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, जब वो सॉल्यूशन में किसी और के साथ मिक्स हो जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है. तो हमें ये बताना है कि जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या बनेगा? पार्शियल. और इसका क्या बनेगा? ठीक है, दोनों का प्रेशर बताना जब दोनों को मिक्स कर देंगे. ठीक है, और क्या दिया है? इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg. टोटल वेपर प्रेशर कितना दिया है? 600 mm ऑफ Hg. ठीक है, दीज आर गिवन. वी हैव टू कैलकुलेट कि जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, अकेले अकेले का प्रेशर इनका दिया हुआ है, अकेले अकेले का प्रेशर इनका दिया हुआ है. ठीक है, दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल प्रेशर कितना बनेगा? इतना बनेगा. ठीक है, पर मिक्स करने के बाद इनका प्रेशर कितना होगा? ये तो अकेले अकेले का अलग अलग बॉक्स में है, तब इतना प्रेशर. जब इकट्ठे हो जाएंगे तब कितना प्रेशर लगाएंगे? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सो वी विल अप्लाई रोल्स लॉ हियर. बाय रोल्स लॉ, सिंपली बाय रोल्स लॉ. रोल्स लॉ क्या बोलता है? टोटल प्रेशर दैट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. ठीक है, इसको नाम दे लो. ठीक है, दो क्या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. टोटल प्रेशर कितना दिया? 600. पीए रोल्स लॉ के अनुसार पीए क्या किसके बराबर होता है? पी नोड ए एक्स ए. पीबी किसके बराबर होगा? पी नोड बी एक्स बी. दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ. ठीक है, 600 इज इक्वल टू पी नोड कितना दिया है? पहले इसको कन्वर्ट कर लो. पी नोड ए एक्स ए प्लस एक्स बी को एक्स ए में बदलो. पी नोड बी 1 माइनस एक्स ए. क्या बनेगा? 600 इज इक्वल टू पी नोड ए प्लस सॉरी पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी माइनस पी नोड बी एक्स ए. अब ये और ये दोनों एक्स ए, तो दोनों में से कॉमन ले लो. कॉमन एक्स ए आ जाएगा तो क्या बनेगा? पी नोट बी को मैं पहले लिख रहा हूं. पी नोट बी रुको थोड़ा सा ये रह गया. 600 इज इक्वल टू
पी नॉट बी को लिख लो, पी नॉट बी प्लस एक्स से कॉमन ले लिया, एक्स से कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या बनेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, एक्स से पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते चलो, कुछ नहीं किया, ये तो हमें पता ही है पी ए प्लस पीबी है, पी ए की वैल्यू ये होती है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, पीबी की वैल्यू ये होती है। ठीक है, एक्स बी को मैंने 1 माइनस एक्स से कर लिया, उसके बाद ये आया इसमें और इसमें कॉमन निकाल लिया, सामने लिख दिया। ठीक है, अब 600 इज इक्वल टू पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट बी की वैल्यू है 700, 700 प्लस एक्स से अपने को पता नहीं है। ठीक है, पी नॉट माइनस पी ए, पी नॉट कितना है 450 और वो कितना है 700, तो क्या बन जाएगा 600 इज इक्वल टू, बस वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, 700 प्लस 250 माइनस 250 एक्स है, 450 में से 700 गया माइनस 250 एक्स है। ठीक है, अब मैं 600 को साइड ले आया, 250 को साइड भेज दोनों बन गया, 250 एक्स ए इज इक्वल टू 700 माइनस 600, सो 250 एक्स ए इज इक्वल टू 100, सो एक्स ए इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 250, काटोगे तो हो जाएगा 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसके कितने मोल्स हैं सॉल्वेंट ए के 0.4, तो एक्स बी के कितने आएंगे, एक्स बी के जाएंगे 1 माइनस 0.4 दैट इक्वल टू 0.6, दोनों के मोल्स आ गए, एक्स ए और एक्स बी दोनों के मोल्स आ गए। अब ये कितना होगा, पी ए का क्या फार्मूला है, पी ए का फार्मूला है पी नॉट ए एक्स ए, तो पी नॉट कितना है, पी नॉट ए कितना दिया है 450, 450 मल्टीप्लाई बाय 0.4, क्योंकि एक्स ए कितना है 0.4 है, पी नॉट ए ऑलरेडी गिवन है, ये आ गया 180 mm ऑफ Hg, इसका प्रेशर कितना आ गया 180 mm ऑफ Hg। अब उसी तरीके से पीबी निकालो, पीबी क्या होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी नॉट कितना है 700 है, पी नॉट बी कितना दिया 700 दिया है, और एक्स बी कितना दिया है 0.6, मल्टीप्लाई करके देखो 420 आएगा। ठीक है, 420 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो देखो पहले प्रेशर का अकेले का 450 था, जब इसको सॉल्यूशन में डाल दिया, मिक्स कर दिया बी के साथ, तो इसका प्रेशर कितना रह गया 180 रह गया। इसका अकेले प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर बी का, बी वाला प्योर सॉल्वेंट प्रेशर कितना था, जब ए के साथ मिक्स कर दिया तो उसका प्रेशर कितना रह गया 420 mm ऑफ Hg रह गया। सो दिस इज सॉल्व, वी हैव फाउंड द लिक्विड मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर हमने बता दी कि ए का कितना प्रेशर था और बी का कितना प्रेशर था। नाउ जब ये वेपर्स बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं वहां पे इसकी कंपोजिशन निकालनी है। जब ये वेपर्स बन गए तो ए के कितने मोल्स रहेंगे और बी के कितने मोल्स रहेंगे। अभी तो लिक्विड के बारे में बात कर, लिक्विड में इतना प्रेशर था, अभी वेपर्स बन गए, ए भी वेपर बन गया, बी भी वेपर बन गया, तो वेपर फेज में इनकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, तो वो फार्मूला तुम्हें पता ही है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का फार्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई किसकी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, पहले ए की निकालेंगे, तो क्या होगा दैट इज पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो ए का प्रेशर कितना है 180 डिवाइड बाय 180 प्लस ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, मैंने एक्स की जगह वाई लिया, वाई का मतलब है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वाई का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो उसमें सीधा लिखते हैं प्रेशर ए का और दोनों का प्रेशर 180 प्लस कितना उसका 420, कितना आएगा 180 डिवाइड बाय 600, इससे ये कट गया, कितना आएगा 18 9 जा 30 जा 3 जा 3 से 10 जा आ जाएगी 0.7 आएगा इसका, इसका जाएगा 0.10 30, इसका जाएगा 0.3, इसका जाएगा 0.3, तो इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई 0.3, तो ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितनी आ जाएगी 1 माइनस 0.3, वेपर फेज में बी जो था उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी 0.7, सो 0.7 एंड 0.3 ये आ गया आंसर, ये इसकी कंपोजिशन आ गई वेपर फेज में। ओके, गेटिंग द पॉइंट, वेपर फेज में कंपोजिशन का मतलब है कि जब वेपर्स बन गए तो वो डिपेंड करते हैं सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, ठीक है, उसी पे डिपेंड करती है। गेटिंग द पॉइंट, सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। ओके, नाउ आई एम टू अनदर क्वेश्चन, दिस इज समवट टिपिकल क्वेश्चन, सो इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज हाउ मेनी ml ऑफ HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.1 मोलर आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। ओके, 1 ग्राम मिक्सचर है सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का, उन दोनों के साथ HCl को रिएक्ट करना है। तो हमें बताना है कि दोनों के साथ रिएक्ट करने में कितना HCl यूज होगा। ठीक है, Na2CO3 और NaHCO3
दोनों प्लस करके 1 ग्राम है, दोनों के साथ अलग अलग से HCl ने रिएक्ट करना है। तो हमें बताना है कि कितना HCl लगेगा, कि कितना HCl लगेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द टू। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब है दोनों के मोल्स बराबर है, Na2CO3 के मोल्स बराबर है और NaSCO3 के मोल्स बराबर है। तो दोनों के साथ जब रिएक्ट करेगा, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना, इसका मतलब है कि Na2CO3 और NaSCO3 दोनों के साथ HCl रिएक्ट करेगा। कितना टोटल, वो दोनों को मिला के 1 ग्राम है दोनों, उन दोनों के साथ HCl रिएक्ट करेगा तो कितना रिएक्ट करेगा, तो कितना रिएक्ट करेगा HCl, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि दोनों के मोल्स कितने हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि दोनों के मोल्स कितने हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेप हम इसमें करेंगे सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ Na2CO3 Na2CO3 के मोल्स अपने को पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई गिवन मास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहां से स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि Na2CO3 प्लस NaHCO3 दोनों को ऐड करके कितना बन रहा है, 1 ग्राम बन रहा है। अगर मैं मान लू इसको x ग्राम, अगर मैं सपोज करूं इसका x ग्राम था, तो इसका कितना वेट होगा, इसका 1 - x ग्राम होगा। अगर मैं सपोज करूं इसका x ग्राम है, दोनों का मिला के 1 है, इसका x है तो इसका 1 - x होगा। गेटिंग द पॉइंट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 का गिवन मास कितना x, मोलर मास कितना, प्लस करके देखोगे 106, इसके कितने मोल्स आ गए। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मोल्स हैं, इसका मास कितना है 1 - x डिवाइड बाय, इसका मोलर मास होता है 84, प्लस करके देखना 84 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इसके आ गए। गेटिंग द पॉइंट। नाउ दिस इज इक्विमोलर मिक्सचर, दिस इज इक्विमोलर मिक्सचर, मतलब दोनों के मोल्स बराबर हैं। सिंस, मैं लिखूंगा सिंस it is an equimolar mixture, since it is an equimolar mixture, तो इसके मोल्स और इसके मोल्स बराबर होंगे, मींस x by 106 is equal to 1 - x upon 84। क्या आएगा, 84x is equal to 106 - 106x। ओके, तो क्या करें इसको, यहां कर लो 84x, ऐसे आएगा ना, 106 - 106x, 1 - x, ओके, ऐसे आएगा। इसको कर लो 84x इज इक्वल टू 106 - 106x। अब ऐसे करो तो कि प्लस में आइए, कैसे आएगा, 84x प्लस 106x इज इक्वल टू 106, 84 में प्लस कर लो 190x इज इक्वल टू 106x दैट इक्वल टू 106 अपॉन 190। इसको करोगे तो आएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.558, x की वैल्यू आएगी 0.558, x की वैल्यू आएगी 0.558। मींस Na2CO3 का मास कितना आ गया अपने पास, Na2CO3 का मास कितना आ गया अपने पास, Na2CO3 का मास कितना आ गया अपने पास, 0.558 ग्राम आ गया, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा, NaHCO3 का कितना आ जाएगा, 1 - 0.558 ग्राम, तो कितना आएगा वो 0.442 ग्राम। तो इसका मास इतना आ गया, ठीक है, इसका मास Na2CO3 कितना आ गया और उसका इतना आ गया। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे, जो इसके आ जाएंगे, इसके मोल्स निकलेंगे 0.558 डिवाइड बाय 106 और इसके निकलेंगे 0.442 डिवाइड बाय 84। ओके, जब इसके मोल्स निकलेंगे तो इसके निकलेंगे 0.00536। कितने मोल्स निकलेंगे, सिंस इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर, तो डिवाइड करके देखना, इसके भी 0.00536 निकलेंगे। दिस इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ना, तो इसके कितने मोल्स निकले उतने ही इसके मोल्स निकल गए। हमने x की वैल्यू निकाली और वापस करके पुट कर दी। तो Na2CO3 के कितने मोल्स आ गए, इतने आ गए, और NaSCO3 के कितने मोल्स आ गए, इतने आ गए। गेटिंग द पॉइंट। तो इसके इतने मोल्स हैं, इसके इतने मोल्स हैं, दोनों के बराबर मोल्स हैं। अब आगे क्या करना है, दैट आई विल टेल यू। ओके, आगे क्या करना है, दैट आई विल टेल यू। अब मैं इसको इरेज कर लूं, तब तक इसको इरेज कर लूं। अब आगे क्या करना है, ठीक है, आगे नंबर ऑफ मोल्स आगे। अब हमने देखना है कि HCl ने दोनों के साथ रिएक्ट करना है। HCl Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्या बनाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो बैलेंस करके लिखेगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड, HCl NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2,
ठीक है, इसके कितने मोल्स हैं 0.00536 और इसके कितने मोल्स हैं 0.00536, दोनों कितने कितने मोल्स हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो Na2CO3 का कितना मोल HCl के साथ एक्ट करता है 1 मोल ऑफ Na2CO3, 1 मोल ऑफ Na2CO3 इज एक्टिंग विद 2 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, अब देखो आगे 1 मोल ऑफ Na2CO3 कितने HCl के साथ एक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ, 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ। ठीक है, तो इसके टोटल कितने मोल्स हैं 0.00536 मोल्स ऑफ Na2CO3। ये कितने मोल्स के साथ एक्ट करेंगे HCl के 2 मल्टीप्लाई बाय 0.00536 मोल्स ऑफ HCl, मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, अगर एक मोल 2 के साथ करता तो 0.00536 मोल्स ऑफ Na2CO3 किसके साथ करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 2 6 दैट इक्वल टू 2 6 12, 2 3 6 7, 2 5 10, 2 6 12, 2 3 7, 2 5 10, 0 मल्टीप्लाई करके आएगा 2 6 12, 2 3 6 7, 2 5 10 10 10 आ गया 0.01072 मोल्स, 0. मोल्स ऑफ HCl। तो 0.0536, ठीक है, ये 0.01072 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा। Na2CO3 का केस खत्म हो गया। अब उसमें देखो NaSCO3 के केस में, सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ HCl। ठीक है, 1 मोल ऑफ NaHCO3 is reacting with 1 mole of HCl, is reacting with 1 mole of HCl. So 0.00536 इसके टोटल मोल्स कितने, दोनों के बराबर ही थे, तो 0.00536 moles of NaHCO3 they will react with how much, they will react with 0.00536 into 1 that equal to 0.00536 moles of HCl, moles of HCl। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि HCl के कितने मोल्स Na2CO3 और NaSCO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो Na2CO3 के साथ इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं इतने, और NaHCO3 के साथ इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं इतने, इतने NaSCO3 के साथ और इतने Na2CO3 के साथ। ठीक है, तो टोटल मोल्स ऑफ HCl which react जो दोनों रिएक्ट करते हैं कितना आएगा 0.01072 प्लस, इसमें प्लस कर देंगे 0.00536, कितना बन गया 6 2 8 7 3 10 6 1, तो इसके 0.01608 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, कितने मोल्स चाहिए HCl के हमको किसके साथ एक्ट करने के लिए 1 ग्राम Na2CO3 प्लस 1 ग्राम NaSCO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, इतने मोल्स अपने को चाहिए। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। अब ये तो मोल्स में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अगला है कि हमें ये किसमें बताना है ml में बताना है, हाउ मेनी ml, कितने मोल्स चाहिए, मोल्स को ml में बदलना है। दैट इज वेरी सिंपल, यू राइट इट डाउन। ओके, निकाल दिया ये मोल्स में। ठीक है, मोल्स में निकाल दिया। अब इसको निकालेंगे ml में कि इतने मोल की HCl की चाहिए Na2CO3 प्लस NaSCO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, इतने मोल्स चाहिए। अब ml कितना चाहिए HCl का, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी है 0.1 मोल, मोलर HCl सॉल्यूशन है ये, मींस दिस इज 0.1 मोलर, मोलर मतलब 0.1 moles of HCl are present in 1000 ml of water, are present in 1000 ml of water. So 0.1 moles of HCl ये कितने वाटर में प्रेजेंट है 1000 ml वाटर में। Why? Because it is molarity, number of moles present in volume of solution. Okay, so 1000 ml solution में प्रेजेंट है 1000 ml of solution. Okay, so 1 mole of HCl कितने ml solution में प्रेजेंट होंगे 1000 डिवाइड बाय 0.1 ml solution में। ठीक है, अपने पास कितने मोल्स हैं 0.01608 मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो ये कितने में प्रेजेंट होंगे 1000 डिवाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.01608, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 158 ml ऑफ HCl।
तो हमको कितना ml ऑफ HCl चाहिए? 1 मोल, अगर 0.1 मोल 1000 ml सोल्यूशन घेरते हैं, 1 मोल इतना घेरेगा, 0.608 मोल्स कितना सोल्यूशन घेरेंगे, इतना ml, ठीक है, 158 ml ऑफ HCl। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना कहीं भी होगी, बाकी दिस इज द मेथड, प्लस माइनस कर लेना। ग्रेट।